देखिए ओवैसी साहब बोलेंगे फारूक तेरे पास 2 किडनी एक दे दे, तो शायद मैं मना नहीं करूँगा, शायद मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अब पक्ष के लिए मेरे से काम नहीं होगा। भावुक होता है तुम्हें? नहीं ठीक है, अटैचमेंट है ना। मैं एक घर में कुत्ता पालो, अगर वो मर जाए तो आदमी भावुक हो जाता है। मैं 7 साल ईमानदारी के साथ मेहनत से काम किया, तो दोस्तों एमआईएम के दिग्गज नेता फारूक शाब्दी का फिर से एक दर्द भरा वीडियो निकलकर सामने आया है। यकीनन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि फारूक शाब्दी ने एमआईएम पार्टी से रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे की क्या वजह है अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन फारूक शाब्दी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर असदुद्दीन अवैसी मेरी 2 किडनियों में से 1 किडनी मांग ले तो मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं, मैं उनको मना नहीं करूंगा, लेकिन अब पार्टी के लिए मेरे से कोई काम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इस तरह की बातें जो है फारूक शाब्दी ने कही है। और साथ साथ इम्तियाज जलील साहब का भी एक वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें इम्तियाज जलील साहब ने फारूक शाब्दी के इस्तीफा के बाद क्या कुछ कहा है। मैं आप लोगों को इम्तियाज जलील का भी पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। श्रेष्ठींनी जर सांगितलं, ओवीसीनी जर सांगितलं की फारूक शाब्दी तुमच्या पक्षात गरज आहे, तर फारूक शाब्दी परत घर वापसी करतील? देखिए ओवैसी साहब बोलेंगे फारूक तेरे पास 2 किडनी एक दे दे, तो शायद मैं मना नहीं करूँगा, शायद मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अब पक्ष के लिए मेरे से काम नहीं होगा। भावुक होता है तुम्हें? नहीं ठीक है, अटैचमेंट है ना। मैं एक घर में कुत्ता पालो, अगर वो मर जाए तो आदमी भावुक हो जाता है। मैं 7 साल ईमानदारी के साथ मेहनत से काम किया, तो तकलीफ होती है। छोटा सा तो कारण में कोई कमी रहेगी शायद। बस मैं साहब का बहुत आभारी हूँ, जो 2 बार मुझे विधानसभा की टिकट दिए, मेरे लिए सोलापुर आए, प्रचार किए, मुझे मुंबई का अध्यक्ष बनाए, मुझे महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष बनाए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से फारूक शाब्दी आज पूरे महाराष्ट्र में एक नाम हो गया है, एक लीडर की तरह उसको जाना जा रहा है। तो इसका मैं कभी एहसान चुका नहीं सकता, लेकिन शायद मेरी से कोई गलती हो गई या मुझ में ही कमी हो गई, जिसकी वजह से आज मैं वो बर्दाश्त नहीं करके मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महानगर पालिका के इलेक्शंस आए हुए हैं और ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर ख्वाहिशमंद बहुत सारे होते हैं। ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते ख़त्म होते हैं। कई सालों की मेहनत लोग करते हैं कि इतने सालों के बाद उन्हें मौका मिलेगा। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो पार्टी के फैसलों के ऊपर लब्बैक कह देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बगावत पर उतर आते हैं, जो उस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। पार्टीज जब बढ़ती है तो यकीनन बहुत सारे कार्यकर्ताओं का उसमें योगदान होता है, कई सालों तक ये मेहनत करते हैं। अगर मैं सिर्फ औरंगाबाद की अगर मिसाल दूं तो मैं समझता हूं कि मेरे इलेक्शन से ज़्यादा ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत तकलीफदेह इसलिए हो जाता है कि इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे हमारे अपने हमसे छूट जाते हैं, और यही हाल बहुत सारे दूसरे शहरों के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं, टिकट किसी एक को ही जाता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर एक प्रभाग से अगर हमारे पास 52 लोग अगर अप्लाई किए हैं, उन 52 में से अगर हमने पूरी तरीके से छाटे तो 30 ऐसे लोग निकलेंगे जो कट्टर मजलिस के समर्थक है, मजलिस को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन टिकट किसी और को जाना है। और वो टिकट भी बड़ा सोच समझकर पार्टी हर लेवल के ऊपर सोच समझकर फैसले लेती है। अभी तक हमने जितने उम्मीदवार उतारे हैं वो पुराने लड़के जो मजलिस को यहाँ पर पहली मर्तबा लेकर आए थे, जब इम्तियाज जलील भी नहीं था उस पार्टी के अंदर, हमने उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। लेकिन क्या हम सारे ऐसे उम्मीदवारों को इंसाफ दिला सकते हैं? तो कतई नहीं दिला सकते हैं, और ये बात आपको भी अच्छी तरीके से समझनी चाहिए।
रिजल्ट जब लाना होता है तो आखिर हमारी भी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे नतीजे आए करके। मेरा आप लोगों के बीच में आने का मकसद यही है। कल 3 बजे तक आखिरी समय है फॉर्म भरने का और बहुत सारी जगहों के ऊपर अब भी मतलब टिकट के फैसले नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आखिर करे तो किसके हक में फैसला करे ये समझ में नहीं आ रहा है। और यही दुविधा की वजह से बहुत सारे फैसले रुके हुए हैं। लेकिन जो भी फैसला होगा आप ये समझ लीजिएगा कि हम बड़े सोच समझ के ये फैसले कर रहे हैं और भले ही आपको इस बात का गुस्सा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। लेकिन अगर 10 लोग एक ही कतार में खड़े हुए हैं और ये फैसला करना है कि 10 के 10 पूरे एकदम मजलिसी है, कट्टर समर्थक है, उनमें से किसी एक को ही टिकट जाने वाला है। उसमें जीतने की सलाहियत बहुत सारों में होती है, लेकिन टिकट किसी एक को ही जाने वाला है। ऐसे हालात के अंदर मैं आप लोगों से सिर्फ यही अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मजलिस जो भी फैसला करेगी आप उसके ऊपर लब्बैक कहिए। अगर सही मजलिस को चाहने वाले हैं, अगर सही आप अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे हालात के अंदर आप अपने नुमाइंदों को सही जगह के ऊपर भेजना चाहते हैं, तो आप पार्टी के फैसलों के ऊपर, मुझे मालूम है कि बहुत सारे समर्थक जो है वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे आदमी को टिकट क्यों नहीं मिला है करके हुल्लड़बाजी पे उतर आते हैं, हंगामा करते हैं। लेकिन उन लड़कों के ऊपर भी नज़र डालिए करती जो बेलौस इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा है। मुझे खुशी होती है जब नौजवान लड़के पार्टी के कुछ हार्ड कोर सपोर्टर्स चाहने वाले मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि फॉर्म हमने भी भरा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं टिकट मिलने की। लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि जो भी फैसला पार्टी करेगी, हमें टिकट मिला तो भी हम आपके साथ हैं और नहीं मिला तो भी हम आपके साथ हैं। जब ऐसे जज्बे पैदा हो जाएंगे हमारे अंदर तो यकीनन हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे इस पार्टी के अंदर वो क़ुव्वत है कि हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे मुखालिफिन है वो इंतज़ार में बैठे हैं कि किसको अब वरगलाया जाए, किसको भड़काया जाए, किसको अपने कब्ज़े में लेकर अपने तौर के ऊपर अपना एक नया पैनल बना ले, उनको लड़ा दे, फिर से आपस में वोट काटने का काम करे। ये सब बातों से दूर रहिएगा। मैं इसीलिए आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ। अगर आप शायद मेरी कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कांटों भरी वो कुर्सी है, क्योंकि सभी लोग हमारे अपने हैं, सभी लोग मजलिस को चाहने वाले हैं। और ये आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक एक सीट के ऊपर कई सारे लोग दावा कर रहे हैं। ये कुछ साल पहले ये मुमकिन नहीं था कि मजलिस के लिए ऐसे भी इतने सारे लोग कतारों के अंदर खड़े रहते होंगे उसमें। लेकिन आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज वो दिन हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे मजलिस और मजबूत होगी अगर आप लोग साथ देंगे तो। मुझे पूरा यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस मजलिस को महाराष्ट्र के अंदर इस मुकाम तक पहुंचाया है, आप सभी लोगों ने मेहनतें करके उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप लोग पूरी तरीके से हमारा साथ देंगे, फैसला जो भी हो उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और ये कहेंगे कि इस बार मुझे नहीं मिला है, आगे कभी ना कभी तो आपको उसका फल मिलेगा, आप आगे कभी ना कभी तो आपको उसका फ़ायदा और आपकी कुर्बानी को मजलिस ख़तई नज़रअंदाज नहीं करेगी उसमें। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मजलिस का साथ देंगे और पूरी तरीके से मजलिस के साथ देखा। तो दोस्तों आप लोगों ने फारूक शाब्दी का ये दर्द भरा वीडियो क्लिप देखा। इससे पहले भी हमने आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखा चुके हैं जिसमें फारूक शाब्दी के आंखों से जो है दर्द झलकता हुआ नजर आया है, किस तरह से वो भावुक हो चुके थे इस्तीफा देने के बाद, क्योंकि वाकई में दोस्तों कई सालों की फारूक शाब्दी की मेहनत थी। लेकिन दोस्तों फारूक शाब्दी को आखिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा, तो दोस्तों खबरें निकल कर सामने ये आ रही है, ये बताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इम्तियाज जलील आपको महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में जो टिकट का सिलसिला वो इम्तियाज जलील साहब को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो इम्तियाज जलील साहब का इस में जो है इंटरफेयर है, यानी ये टिकट का मसला है। तो इसी को लेकर जो है फारूक शाब्दी जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई यानी इस्तीफा को लेकर मंजूरी की कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई खबर आएंगी वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए।